आप सभी को प्रणाम। आज देश में एक सवाल खड़ा है, हिंदू नेता, हिंदू वोटर उनको जिताता है, जैसे सपा में ही 30 सांसद हैं, लेकिन वो राजनीति करते हैं मुस्लिम राजनीति। वोट हिंदू का और राजनीति मुस्लिम, दोनों पक्षों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू तो बेवकूफ़ बन ही रहा कि वोट दे और मुस्लिम की राजनीति वो करें, और जो मुस्लिम को मिल रहा है वो भी नंबर 1 की चीज़ नहीं। आखिर ये देश में कब तक चलेगा? तो अब ये सवाल दोनों पक्ष पूछेंगे हिंदू नेताओं से कि आपने मेरे लिए क्या किया, और किया तो ये फिर ये कैसे क्या हुआ कि सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। ऐसे 228 सांसद हैं, सब पार्टियों को मिला के अगर देखा जाए, कांग्रेस, सपा और तृणमूल और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, तो इन पार्टियों का भविष्य अब खतरे में है। इनकी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति अब वेंटिलेटर पे आ चुकी है। अब इनको कोई बचाने वाला नहीं। अब ये खात्मे की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हिंदुओं को गाली दो, हर पार्टी, विरोधी पार्टी, हिंदू विरोधी हिंदुओं को गाली देती है। कोई कुछ, कोई कीड़ा मकोड़ा और पता नहीं ना जाने क्या क्या गंदा है, फलाना है, ढमाका है, हर चीज़ कही गई। इस घिनौनी राजनीति आखिर कब तक चलेगी? सिर्फ सत्ता पाना ही लक्ष्य नहीं हो सकता। सेवा भाव कहीं किसी के अंदर दिखाई नहीं देता। हाँ, 2014 से ये मोदी सरकार में रहा है, बाकी और राजनीति में नहीं रहा। और इस तुष्टीकरण राजनीति में कितना हिंदू मरा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो और भी मुद्दे हैं, दंगे हुए तो भी हिंदू मरा, करवाया दंगे इन पार्टियों ने, और नाम बदनाम होता है मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम। आखिर ये क्या ये लोग बताना चाहते हैं? कितने सौ हिंदू अब तक मर चुका है। अब हिंदू एकता का प्रभाव पूरी तरीके से देश में दिखने लगा है। तो आने वाले समय में सपा जैसी पार्टी ख़त्म हो जाएंगी, ये तो पक्की बात है। कई पार्टियां हाशिए पर आ चुकी हैं। मुस्लिम राजनीति या जातिगत, ये दोनों राजनीति अब समाप्त होने पर ही हैं। ये मोदी का एक ऐसा फैसला है कि इसमें हिंदू मुस्लिम को अब पूरी तरीके से सोचना चाहिए दोनों को। ना हिंदू गलत है, ना मुस्लिम गलत है, गलत नेता है जो कि भड़काते हैं, आपस में लड़ाते हैं, और मज़ा नेता मारता, उसको सत्ता चाहिए, बाकी उसको हिंदू मुसलमान से कोई वो नहीं। वैमनस्यता, अलगाव की राजनीति धर्म जात बांटने का काम करती है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीति 360 डिग्री एकदम घूम गई। सनातन अपने विराट स्वरूप में, पुराने स्वरूप में वापस आता जा रहा है। यह बदलाव पूरी दुनिया देख रही है कि किस कदर इन लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात तो हिंदू इतना आक्रोशित है, इतना गुस्से में है, गालियाँ सुन के इतना वो परेशान हो चुका है कि अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये नेताओं की भाषा पे चुनाव नहीं होंगे। अब जनता क्या है, कि हिंदू क्या सोच रहा है और मुसलमान क्या सोच रहा है, उस आधार पर चुनाव के परिणाम आएंगे। अब नेता क्या होता है, नेताओं को सुनना, शायद क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों ही नमक करते। कितना घिनौना चेहरा है राजनीति का, ये शर्म आनी चाहिए ये लोगों को। सिर्फ सत्ता का मोह, वोट की राजनीति, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं।
तो आप सभी से निवेदन है, हिंदू थोड़ा आपस में लड़ने के बजाय इन नेताओं से लड़ा जाए, वो ज़्यादा उचित है। मोदी सरकार ने ऐसा नहीं सब हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी किया और किसी हद तक सही किया। और वक्फ बोर्ड को अब कम से कम गरीबों को भी ज़मीनें मिलेंगी, गरीब के भी बच्चे पढ़ेंगे, हॉस्पिटल होगा, हर चीज़ होगी, रहने के लिए मकान होंगे। ये मोदी सरकार ने किया। आखिर इन नेताओं ने क्या किया? आपके नेताओं ने, जिन्होंने वोट भी लिया और धोखा भी दिया। अब इनसे सवाल उठता है, अब जनता इनसे ये सवाल पूछे, या तो डंडा लेके दौड़ा है, अब यही है। इसके अतिरिक्त अब कोई राजनीति बची नहीं है देश के अंदर। जय हिंद, जय भारत।